आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में कानपुर में आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने पर एफआईआर को लेकर शहर से देहात तक नाराजगी के इजहार का सिलसिला बना हुआ है। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान इसे लेकर प्रदर्शन की चेतावनी दे चुके हैं। इस बीच पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार कर लिया है जिसने सोशल मीडिया पर सीएम योगी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट डाली थी। क्षत्रिय समाज ने सीएम योगी के सम्मान को ठेस पहुंचाने का इल्जाम लगाते हुए प्रदर्शन किया है। महिलाओं ने जगत गुरु रामभद्राचार्य पर एफआईआर कराने के लिए कोतवाली में तहरीर दी है। महिला को जिला अस्पताल में मृत छोड़कर भाई भाभी के भागने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अभी थोड़ी देर पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सर्किट हाउस पहुंच गए हैं और रात में स्टे करेंगे। खबरें और भी हैं, आइए आपको सभी की तफसील बताते हैं। आई लव मोहम्मद की गूंज शहर से देहात तक। जुमे के दिन शहर में तीखे विरोध के बाद शनिवार को भी कानपुर की घटना पर नाराजगी बनी रही। मस्जिद से इस मसले पर तकरीर हुई थी। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौक़ीर रज़ा खान और शहरी इमाम मुफ्ती खुर्शीद आलम ने सख्त अल्फाज में नाराजगी जाहिर की थी। दरगाह अल हज़रत से लेकर शहर के कुछ और हिस्सों में भी आई लव मोहम्मद के बैनर लिए भीड़ के नारे लगाने की वीडियो सामने आए हैं। धौरा टांडा कस्बे में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अंजुमन लब्बैक कमेटी, अंजुमन गुलामान रदा कमेटी के बैनर तले सरकार की आमद मरहबा लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे लगाए गए और वहाँ जब तक दम है अपने आका के गीत गाते रहेंगे, उनसे मोहब्बत का इजहार करते रहेंगे, ये भी कहा गया है। आमिर रज़ाक, मोहम्मद अजीम, मोहम्मद मारूफ, मोहम्मद तबरेज़, मौलाना शकील, मौलाना सखावत, कलीम अहमद, साहिल मंसूरी आदि इस दौरान मौजूद रहे। जिला महानगर कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव आसिफ अली ने कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। कानपुर में आई लव मोहम्मद लिखने पर दर्ज एफआईआर का कड़ा विरोध जताया। कहा कि पैगंबर से प्रेम जताना मौलिक अधिकार है जिसे रोका नहीं जा सकता। मेरा नाम आसिफ अली है, मैं अल्फा के कांग्रेस का प्रदेश सचिव हूँ। ये मामला आज जो हम तमाम लोगों के साथ आए हैं, कानपुर में 12वीं शरीफ के जुलूस में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगे हुए थे, उस पर आपत्ति जताई गई और 25 लोगों पर एफआईआर करी गई। इससे यह दर्शाता है कि प्रशासन भी हमारे देश में नफरत का माहौल पैदा कर रहा है। हालांकि प्रशासन को किसी भी मजहब से मतलब नहीं होना चाहिए, वो संविधान के दायरे में रहकर काम करें। जो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं प्रशासन के लोग, पुलिस वाले, हम चाहते हैं कि उनको ऐसे लोगों को चिन्हित कर तत्काल बर्खास्त किया जाए, क्योंकि जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं उनका ये काम नहीं है कि देश में प्रदेश में नफरत और भय का माहौल पैदा करें। हम बस यही मांग करते हैं कि जो एफआईआर की गई है वो वापस की जाए, वरना अगर एफआईआर वापस नहीं हुई तो पूरे प्रदेश में हम जन आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। सीएम योगी पर टिप्पणी में असब गिरफ्तार। फरीदपुर पुलिस ने पीताम्बरपुर रेलवे स्टेशन से उस युवक को गिरफ्तार कर लिया है जिसके खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट डालने की शिकायत मिली थी। वो फरीदपुर के ही मोहल्ला मिर्धान का रहने वाला है। नाम मोहम्मद असब और उम्र महज 20 साल है। उससे एक वीवो का मोबाइल भी मिला है। गिरफ्तारी के बाद उसने माफी मांगते हुए कहा है कि उससे गलती हो गई, वो आगे ऐसा कभी नहीं करेगा और न ही किसी को ऐसा करने की राय देगा। गलती हुई है, मुख्यमंत्री माननीय के खिलाफ जो मैंने टिप्पणी लगाई जमीन नाम कर जमीन पे नाम कर देगा। इंस्पेक्टर फरीदपुर राधेश्याम ने बताया कि उसके खिलाफ मुकदमा पहले ही दर्ज कर लिया गया था। सीएम व क्षत्रिय समाज पर टिप्पणी से गुस्सा। क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इज्जत नगर थाने पहुंचे और सोशल मीडिया पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर शिकायती पत्र सौंपा। कहा कि आदित्य उपाध्याय और चीकू पंडित ने मुख्यमंत्री और क्षत्रिय समाज के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया है। इस कृत्य से समाज के सम्मान को ठेस पहुंची है और आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है। महासभा ने आरोप लगाया कि जब कुछ लोगों ने आरोपी को समझाने की कोशिश की तो उसने जान से मारने की धमकी दी है। संगठन ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए आवाज उठाई है। जगत गुरु रामभद्राचार्य के बयान का विरोध। जगत गुरु रामभद्राचार्य कथित आपत्तिजनक बयान को लेकर विरोध दर्ज कराया गया है। थाना सुभाष नगर क्षेत्र की एनजीओ आस संस्था की अध्यक्ष समयून खान महिला कार्यकर्ताओं के साथ पटेल चौक से कोतवाली तक पैदल मार्च करती हुई पहुंची और पुलिस को शिकायती पत्र सौंपा। कहा कि मेरठ में आयोजित रामकथा के दौरान रामभद्राचार्य ने बेटियों और इस्लाम धर्म को लेकर अभद्र टिप्पणी की जो हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों की धार्मिक भावनाओं को आहत करती है। इस तरह का बयान समाज में वैमनस्य और तनाव फैलाने वाला है। मांग की कि जगत गुरु रामभद्राचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। समयून खान, क्या कोई बात बताइए। देखिए 15 तारीख को जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी ने मेरठ में कथा वाचन के दौरान एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जितनी दुर्गति इस्लाम में महिलाओं की है उतनी दुर्गति कहीं नहीं। महिलाओं को इस्लाम में 25-25 बच्चे पैदा करवाते हैं और उसके बाद 3 तलाक दे देते हैं, यूज एंड थ्रो समझते हैं। तो मैं श्री राम भद्राचार्य जी से पूछना चाहती हूँ कि आप किस तरीके की दुर्गति की बात कर रहे हैं? क्या आपको ये नहीं मालूम है
कि हमारे देश में, भारत देश में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश अगर कोई थी तो वो मुस्लिम महिला थी। क्या आपको ये नहीं मालूम कि ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग जिस महिला से करवाई गई, कर्नल सोफिया कुरैशी वो महिला है? क्या आपको ये नहीं मालूम कि रेमंड मैग्सेसे अवार्ड जो ग्लोबल अवार्ड है, एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड, वो सफीना हुसैन को मिला भारत की? क्या आपको ये सब बातें नहीं मालूम है? आप तो अंतर्यामी हैं, आपको तो सारी चीजें पता है, आपको ये सब बातें नहीं मालूम है क्या? दूसरी बात, उन्होंने कहा कि इस्लाम में जो है वो मुस्लिम महिलाओं को 25-25 बच्चे पैदा करवाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से श्री राम भद्राचार्य जी को चैलेंज करना चाहती हूँ कि मैं लिखित में अपनी 5 पुश्तों के नाम दे सकती हूँ और उनके परिवारों का विवरण दे सकती हूँ कि 5 पुश्तों में मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी महिला ने 25 बच्चे पैदा किए हों। यहाँ इतनी सारी महिलाएं खड़ी है, इनके पूरे खानदान में अगर आप पूछ लीजिए तो 25 बच्चे किसी ने पैदा नहीं किए होंगे। इतनी महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं, किसी ने अगर 3 तलाक पेश किया हो तो हम अपना नाम बदल देंगे। तो ये किस आधार पर आप कह रहे हैं? मैं और मेरे सभी साथी यहाँ पर महिलाएं, हम सब इस बात से बहुत आहत हैं और हम लोग कोतवाली थाना में जाकर के श्री राम भद्राचार्य जी के इस विवादित बयान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने आए हैं। और अगर हमारा मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है तो हम आगे चल करके कोर्ट का सहारा लेंगे और अगर उससे भी कुछ नहीं हुआ तो हम आंदोलन करेंगे। आंदोलित होकर के इस तरीके के बयान पर रोक लगाने का काम करेंगे। महिला को छोड़कर भागे भाई और भाभी पर एफआईआर। 1 महीना 10 दिन पहले महिला को जिला अस्पताल में छोड़कर फरार हो जाने वाले भाई भाभी समेत 6 पर सीएम कार्यालय के निर्देश पर मुकदमा दर्ज करने का मामला सामने आया है। 5 किलो में रहने वाले बेंजामिन स्पेंसर के घर उनकी बहन ब्लोसम स्पेंसर इलाज कराने के मकसद से आई थी। बोरेनिका स्पेंसर का कहना है कि 10 अगस्त को उनके भाई भाभी और कुछ अन्य लोग उनकी बहन ब्लोसम को मृत अवस्था में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां स्टाफ ने मृत होने पर भर्ती करने से इनकार किया तो छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। बोरेनिका का आरोप है कि बहन के साथ मारपीट की गई थी, उनके शरीर पर चोटों के निशान थे। बहरहाल मामला जायदाद के विवाद से जुड़ा है। बारादरी पुलिस ने मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज करने के बाद तफ्तीश शुरू कर दी है। चार्ज लेने के बाद से ही एक्शन में नए कमिश्नर। भूपेंद्र एस चौधरी ने बतौर कमिश्नर बरेली मंडल का चार्ज संभाल लिया है। अफसरों और कार्यालय पहुंचने वालों से मुलाकात के बाद बीडीए की मीटिंग की, विकास योजनाओं और कार्यों के बारे में जानकारी ली, बड़े कामों पर प्रमुखता से चर्चा की गई, प्रगति जानी और जोर दिया कि योजनाओं को समय रहते पूरा कराने पर फोकस रहना चाहिए। लैंड बैंक बढ़ाने के लिए कहा है। खाद्य आयुक्त से बरेली का कमिश्नर बनाकर भेजे गए भूपेंद्र एस चौधरी रहने वाले अमेठी के हैं। 2009 बैच के आईएएस, जौनपुर में सीडीओ, कुशीनगर, संत कबीर नगर, संभल, बिजनौर, बांदा और मऊ में डीएम रह चुके हैं। कल की जगह आज ही पहुंचे डिप्टी सीएम। नमो मैराथन को हरी झंडी दिखाकर शुरू कराने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंच गए हैं। सर्किट हाउस पहुंचने पर भाजपा नेताओं और अफसरों ने उनका स्वागत किया और रात में स्टे करेंगे। रविवार को सुबह 6 बजे स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचेंगे। क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी ने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 21 सितंबर को नमो मैराथन दौड़ का आयोजन जिला प्रशासन और खेल विभाग कर रहा है। ये दौड़ सुबह 6 बजे स्पोर्ट्स स्टेडियम से शुरू होगी। दौड़ में 3000 से ज़्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि रात में सर्किट हाउस पहुँचने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का किस तरह से स्वागत किया गया है। नमस्कार, मैं मात्र आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज़। मेरे पीछे आप देख रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंच चुके हैं और वो बरेली पहुंचे हैं। कल यहाँ पर वो नमो जो यहाँ पर जो रैली निकाली जाएगी उसमें डोरीलाल स्टेडियम जाएंगे। उससे पहले अब वो जो है 7:30 बजे विशेष वायुयान से लखनऊ से जब बरेली पहुंचे हैं और उसके बाद सर्किट हाउस में जब उनका काफिला पहुंचा है तो भाजपा के बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद थे, पदाधिकारी मौजूद थे, उन्होंने स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है आइए सुनवाते हैं इस खास रिपोर्ट में। अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पे सवाल खड़े किए। आप क्या चाहते हैं अपराधी पुष्पित पल्लवित हो? आज गोरखपुर में जिस बेटे की हत्या हुई है, जिस बेटे को निर्मम तरीके से इन लोगों ने मौत के मुंह में धकेलने का काम किया है, यदि उसके दोषी व्यक्ति को पुलिस ने अपराधियों द्वारा गोली चलाए जाने के बाद इनकाउंटर में पकड़ा है और जेल भेजा है, अदालत के माध्यम से कड़ी सजा, इनको पीड़ा क्यों हो रही, तिलमिलाए क्यों है? ये तिलमिलाहट सिर्फ इस बात की है कि इनका वोट बैंक तुष्टीकरण का है।
ये कुछ लोगों को तुष्टीकरण करना चाहते हैं और गौ माता के हत्यारों को तो प्रदेश की जनता कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। मंत्री जी, कानपुर में आई लव मोहम्मद के लिखने पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है जी। आई लव मोहम्मद लिखने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पूरे प्रकरण की जानकारी मुझे आपके माध्यम से मिली है, स्थानीय प्रशासन से पूछ करके दिशा पार्टी की अगर फायरिंग हुई थी, आरोपी पकड़े गए। देखिए, आप पाते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि बरेली की हमारी बेटी दिशा पाटनी, जिसने सिनेमा जगत में बरेली सहित पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, और उसको कोई व्यक्ति अगर धमकी देता है तो उत्तर प्रदेश की बेटी को जो भी बुरी नजर से देखेगा उसके खिलाफ इसी प्रकार की कार्रवाई कड़ी से कड़ी होगी। यदि पुलिस पर गोली अपराधी चलाएंगे तो उसी भाषा में हमारी पुलिस भी जवाब देगी। मौलाना तौकीर लगाना, देखिए, हमारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के है। हर स्थिति में प्रदेश में हम कानून व्यवस्था को मेंटेन करेंगे। मंत्री जी, जो आवारा गोवंश हैं वो आए दिन कभी ना कभी किसी को टक्कर मार देते हैं, किसी को उठा के भाई मैं कह दूं, आवारा गोवंश है हमारे बरेली सहित पूरे प्रदेश में 12 लाख से अधिक निराश्रित गोवंश हमारे गो आश्रय स्थलों में हैं। यदि बरेली में आप बताते हैं तो हम स्थानीय प्रशासन से बात करके उनको निराश्रित गोवंश स्थल तक पहुंचाएंगे, और बरेली के लोगों से भी कहते हैं ये निराश्रित गोवंश किसके हैं वो चिन्हित करें। और उसको उस व्यक्ति से भी अनुरोध करता हूं कि हमारी सरकार ने ढेर सारी ऐसी योजनाएं चलाई हैं कि निराश्रित गोवंश को सड़क पर न छोड़ें, या आपका अगर गैया है तो आप उसको पालें, और सरकार उसकी भोजन पानी की पूरी व्यवस्था कर रही है। आपके खाते में समय से पैसा पहुंचेगा। राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी जी चोर का अभियान लगातार आरोप लगा राहुल रहे हैं। बाबा और अखिलेश जी में बहुत अंतर नहीं है। दोनों राजकुमार हैं, दोनों को सत्ता हस्तांतरित हुई है, दोनों नीचे से संघर्ष करके नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि देश की जनता आज मोदी जी को अपना अभिभावक मानती है। पूरे देश में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी की रेखा से निकल करके ऊपर आ गए हैं। गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है। कृषि विज्ञान से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान तक के सभी क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आज भारत स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ रहा है। आज भारत स्वदेशी मूवमेंट को आगे बढ़ाने में कामयाब हुआ है। डिफेंस सेक्टर हो या चिकित्सा विज्ञान हो, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हासिल हुई है। और राहुल बाबा से पूछिएगा जरा, आप भी कभी मिल जाएं, या अपने सीनियर जर्नलिस्ट से पूछिएगा जो दिल्ली में रहते हैं, पूछिएगा जब जब कांग्रेस जीती है तब तब ये कहते हैं ईवीएम अच्छी है, निर्वाचन आयोग अच्छा। जब चुनाव में हारने की संभावना जानते हैं बिहार में, तो तरह तरह के बस केवल ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। बिहार सहित पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी साफ होने जा रही है, और ये कुकर्मों की वजह से हो रही है। सैम पित्रोदा का बयान पूछिए, कितना शर्मनाक बयान है। वो पाकिस्तान को अपना घर बताते हैं। जिन भोले भाले निरीह हमारे बेटियों को, उनके पतियों को उनके सामने जो लाइव कत्ल किया गया, उसका वीडियो हमने देखा है। आप सबके आंखों में आंसू आ जाएंगे, और उसको आप अपना घर बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को इस पे शर्म आनी चाहिए और देश जनता से माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी जी। बरेली में लगातार अवैध अस्पताल के नाम पर कोई कार्रवाई नहीं, देखिए, लगातार जांच होती है। यदि आपके पास विशेष कोई जानकारी है, तत्काल कड़ी कार्रवाई। मंत्री 300 बेड अस्पताल पिछली बार भी आपको उस पर काम चल रहा है, अभी आप देखेंगे प्रक्रिया में है, और जल्दी शीघ्र अस्पताल चलेगा। उसमें कई आवेदन मुझे, क्या बरेली को एम्स मिलने वाला है? अब समय आने पर आपको सूचना देंगे। नारी सम्मान में मिशन शक्ति 50 का शुभारंभ। लखनऊ के लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति फेज 50 का शुभारंभ किया। प्रदेश के 1647 थानों में नव स्थापित मिशन शक्ति केंद्रों का उद्घाटन और सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश फोल्डर का विमोचन किया गया। एथलेटिक्स विजेता बेटियों को ई स्कूटी और अन्य प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नगद पुरस्कार भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, पर्यावरण मंत्री अरुण कुमार, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, एडीजी, कमिश्नर, डीआईजी, डीएम और एसएसपी भी मौजूद रहे। बालाकोटा के जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष। थाना सिबीगंज के बालाकोटा में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। 40 वर्षीय नाथूलाल ने बताया कि छोटे भाई लीलाधर और उसके परिवार से कहासुनी के बाद धारदार हथियारों से हमला कर दिया गया। हमलावरों ने नाथूलाल की पत्नी हीराकली और बेटे विनोद को भी धारदार हथियार से घायल कर दिया। इस हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें हीराकली के हाथ पर गहरी चोट आई है। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भेजकर मामले की जाँच शुरू कर दी है।
घर से लापता युवक की नदी में मिली लाश। थाना मीरगंज के सिधौली में 18 साल के राजेश मौर्य गुरुवार शाम से लापता हो गए थे। शुक्रवार को गांव से कुछ दूर नदी किनारे उनकी चप्पल मिली और पास ही पानी में उनका शव उतराता दिखाई दिया। संभावना जताई जा रही है कि शौच के दौरान पैर फिसलने से नदी में डूब गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जाँच शुरू कर दी है। राजेश सब्जी बेचने का काम करते थे और परिवार में 2 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। मौत की खबर से घर में कोहराम मचा हुआ है। धर्मपाल कहाँ रहते हैं? बेटा जनू कौन है आपके, क्या हादसा हुआ था? मेरा भाई है। पता ना, घर से तो चले गए, बोले आ रहा है, बच्चे पूछ रहे थे कहाँ जा रहे हैं, बोले घूमने जा रहे हैं। फिर लापता हो गए 1 बजे से। दूध दिनाओ 3 बजे लाश मिली है नदी में तैरते हुए। कब बॉडी मिली थी? दूध दिनाओ 24 घंटे में। कितनी उम्र थी? यही 17-18 साल लंबे में। क्या करते थे? सब्जी का काम करते थे। धार्मिक स्थल की जमीन पर कब्जा, प्रदर्शन। थाना भेड़ी के गांव बहुदनपुर के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। ज्ञापन सौंपकर ग्रामीणों ने कहा है कि उनके धार्मिक स्थल ब्रह्मदेव के प्राचीन पीपल वृक्ष पर पूजा अर्चना में विजयपाल, महावीर, सोमवीर समेत कई लोग लगातार बाधा डाल रहे हैं। ग्रामवासियों ने बताया कि विपक्षी गण वहां जानवरों को मल, कूड़ा और उपले डालकर गंदगी फैला रहे हैं, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। 25 जुलाई को एसडीएम बहेड़ी के आदेश पर पुलिस ने स्थल को कब्जा मुक्त कराया था, लेकिन इसके बावजूद फिर से गंदगी फैलाकर पूजा अर्चना में रोड़ा डाला जा रहा है। हमारे गांव में मतलब हमसे ने काफ़ी प्राचीन है, लगभग 50-60 साल से हैं। तो विपक्षी लोगों ने उस पर काफ़ी समय से कब्जा कर रखा है, लगभग 15-20 साल से। हमने एसडीएम साहब से या कोतवाल साहब से शिकायत की तो उन्होंने निस्तारण भी किया। तो उन्होंने टाइम दिया कि हम शायद 10 या 5 दिन में खाली कर लेंगे, लेकिन उन्होंने खाली कब्जा नहीं छोड़ा। कौन लोग हैं जो कब्जा कर रखा है? वो हिंदू लोग हैं। किस तरीके से कब्जा करा है? उन्होंने बटिया थोप रखे हैं, कंडे उपले थोप रखे हैं, गोबर डाल रखा है उस पर। पूरे गाँव को दिक्कत है उससे। आंखों की जांच कराने के लिए पहुंची भीड़। धौराटांडा मेला रोड के फेम पब्लिक स्कूल में दरगाह आला हजरत की ओर से मरकज एड सेल के तत्वावधान में शिविर लगाया गया। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चले शिविर का उद्घाटन नगर पंचायत के चेयरमैन नदीमुल हसन और मोहसिन हसन खान ने संयुक्त रूप से किया। इस शिविर में 434 लोगों की आंखों से संबंधित जांच की गई। दरगाह आला हजरत के मीडिया प्रभारी रहे नासिर कुरैशी ने बताया कि 32 जरूरतमंदों के मोतियाबिंद ऑपरेशन निःशुल्क राजेंद्र नगर के कैलाश आई लेदर सेंटर में अलग अलग तिथियों में कराए जाएंगे। 85 ग्राम स्मैक के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। थाना इज्जतनगर पुलिस ने सैदपुर से हाईवे की तरफ जाने वाले डंपिंग यार्ड से 3 स्मैक तस्करों को दबोचने में कामयाबी हासिल की है। इनके नाम वली हसन, आदिल और साबिर हैं। तीनों सैदपुर हाकिम्स के रहने वाले हैं। इनमें साबिर ने पुलिस को बताया कि वो पहाड़ पर गया था, तब ये स्मैक एक शख्स से खरीद कर लाया था। इसे वो ड्राइवरों को बेचते हैं। तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। भमौरा पुलिस ने 3 अफीम तस्कर दबोचे। रामपुरा मोड़ से पुलिस ने गश्त के दौरान 3 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। भमौरा के थाना प्रभारी सनी चौधरी ने बताया कि केंद्रपाल और सुरेश दातागंज जबकि एक बिशारतगंज का रहने वाला है, उनसे 235 ग्राम अफीम बरामद हुई है। पुलिस ने उस बाइक को भी जब्त कर लिया है जिससे अफीम की तस्करी की जा रही थी। पूछताछ में तीनों तस्करों ने पुलिस को जानकारी दी है कि अफीम फतेहगंज पश्चिमी से खरीद कर लाते हैं। तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। वो जेल चले गए हैं। एक गलती पर जान से हाथ धो बैठा युवक। फतेहगंज पश्चिमी गांव रुकुमपुर का रहने वाला संगम कश्यप लाइन पार सिंघाड़े की फसल देखने जा रहा था। उसके कान में मोबाइल की लीड लगी थी। रेल की पटरी पार करते वक्त उसे ट्रेन की आवाज़ नहीं आई। अपनी इस बड़ी गलती और लापरवाही के सबब मौत की आगोश में सो गया। उसकी मौत से घर वाले बिलख उठे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसी तरह ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही तो हमारी खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।